नमस्ते बच्चों, श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के स्पर्श बुक भाग 2 से मनुष्यता एक कविता। कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। तो बहुत ही श्रेष्ठ कवि है और उन्हें उनकी कृतियां यानी रचनाओं से याद किया जाता है। गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। गुप्त जी का पूरा परिवार तो भगवान श्री राम पर अपार श्रद्धा रखते थे। इसी कारण से गुप्त जी भी यानी परिवार के संस्कारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। सन 1964 में इसका निधन भी हुआ और गुप्त जी की प्रमुख कृतियां है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ। आगे देखें कविता में क्या लिखा हुआ है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना इसमें मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। इस कविता में कवि मनुष्य को परोपकार करने की प्रेरणा देने के साथ साथ परस्पर एकजुट होकर चलने का संदेश भी दिया है। प्रकृति के अनेक यानी अन्य प्राणियों की तुलना में से when you compare the other living beings with the मनुष्य, यानी इसमें मनुष्य में तो चेतना शक्ति की प्रबलता यानी अवेकनेस विल बी देयर। वो अपने ही नहीं औरों के यानी दूसरों के हिताहित, इसका मतलब भलाई यानी गुडनेस, वेलनेस, हिताहित का भी कुछ कर सकने में यानी कुछ काम कर सकने में समर्थ होता है। और इस कविता में यानी मनुष्यता कविता में कवि मनुष्य को यानी परोपकार करने की, परोपकार का मतलब दूसरों को उपकार करने के लिए, उदार होने के लिए यानी दानशील होने के लिए यानी प्रेरणा देने के साथ साथ परस्पर एकजुट होकर, इसका मतलब मिलजुल कर यानी चलने का संदेश भी दिया है। मिलजुल कर रहने, इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने के लिए तो कवि संदेश दिया है इस कविता में। आगे देखें। पहले पैराग्राफ में यह दिया हुआ है कि हमें यह सोच होना चाहिए कि यानी इस विचार मन में रखना चाहिए कि मृत्यु से डरना, कभी भी नहीं डरना है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं। वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो, इसका मतलब आपके मन में यह चिंता होना यानी यह विचार होना आवश्यक है कि यहाँ पे जीवन तो मरणशील है, अर्थात सभी एक न एक दिन अवश्य मरना है। यानी मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, सभी के याद में हम रहना चाहिए। यानी इसमें कवि यानी कवि कहते हैं कि उसके मरने के बाद भी यानी उसके सद्गुणों से यानी उनके गुणों के कारण सभी उसे याद करें, ऐसा मरना उचित है। यानी मरो परंतु यो मरो की याद जो सभी करे यानी सभी उनके याद करें। यदि मनुष्य की ऐसी अच्छी मृत्यु होती है यानी वही सुमृत्यु है। अगर ऐसा मृत्यु नहीं होता तो उनका जीना और मरना दोनों व्यर्थ है। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। ऐसा सुमृत्यु नहीं हुआ तो उनका मरना और जीना दोनों व्यर्थ है। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, जिया न आपके लिए यानी अपने आप के लिए जो जीवित नहीं रहता है यानी दूसरों की भलाई के लिए जो भी करता है वही मरता ही नहीं है, वो अमर है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यानी पशु का स्वभाव क्या है, वो केवल अपना पेट भरना जानते हैं। यानी इसकी बुद्धि में तो नहीं होती कि वे परोपकार करे। इसका एकमात्र उद्देश्य तो क्या होगा, किसी भी प्रकार से अपने लिए भोजन जुटाना होता है। वही पशु प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव है।
आप ही चरे, यानी अपने पेट भरने के लिए तो पशु जानते हैं। सो ऐसा स्वभाव के जो भी मनुष्य होता है वही पशु माना जाता है, यानी वो केवल अपने स्वार्थों के लिए तो जीवित रहता है, वो तो पशु के समान है। पशु तो केवल अपने पेट भरने के लिए ही जीता है। सो कौन है मनुष्य? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका मतलब दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए कुछ काम करता है, दूसरों के लिए बलिदान करता है, वही मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य भी है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु मरो, यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए सुमृत्यु। सुमृत्यु तो क्या है? सुमृत्यु का मतलब है जो दूसरों के लिए मरता है और जीता है, दूसरों के लिए अपना प्राण बलिदान देता है, उनका मृत्यु सुमृत्यु है। तो अगर मनुष्य तो सुमृत्यु उनका मृत्यु नहीं होता है तो उनका मरना और जीना दोनों व्यर्थ है। आगे देखें, उसी उधार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे तो कवि कहते हैं कि यहाँ पे उधार, उधार का मतलब दानशील, यानी दूसरों के लिए सब कुछ देता है, वही उदार है, वही दानशील है। कथा, उनकी कथा यानी उधार की कथा सरस्वती बकांती, सरस्वती का मतलब है पुस्तक, पुस्तकों में वर्णन किया जाता है, यानी उधार व्यक्ति की कथा पुस्तकों में किया जाता है, इनका वर्णन किया जाता है। उसी उधार से धरा, धरा का मतलब धरती है, कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ का मतलब आभार, यानी उसी उधार, जो भी उधार होता है उनको, यानी पूरे धरती तो उनका आभार मानती है। उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, यानी जो मनुष्य उधार है उनका सदा सजीव, सजीव का मतलब जीवित व्यक्ति की तरह उनकी कीर्ति पूजती है इस धरती में, तथा उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती है, वह पूजनीय है। उनकी उदारता यह सारे संसार में पूजनीय है, यानी उसी उधार को समस्त सृष्टि यानी पूरा संसार पूजती है। अखंड आत्मभाव, अखंड आत्मभाव इसका मतलब क्या है? अखंड आत्म भाव का जो खंडित नहीं होता है, यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि सब एक समान होना, समानता का भाव इस विश्व में पूरे भरा हुआ है। सो जो भी इस भाव रहता है यानी अखंड आत्मभाव रखता है वही सच्चा मनुष्य है। यहाँ पे तो कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार मनुष्य तो दानशील है और उनका यश चारों दिशाओं में फैलता है, और उसके गुणों के कारण ही यानी चारों दिशाओं में उनकी गुणगान भी होती है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यानी बताया कि परोपकारी मनुष्य उनका सम्मान सदा मिलता है। आगे देखें, शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी, उसी ने ऋषिधीश ने स्व मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे तो इन पंक्तियों में कवि विश्व प्रसिद्ध दानी महापुरुषों यानी रंतिदेव, दधीची यानी क्षितिज और कर्ण, इन महापुरुषों का वर्णन करते हुए मनुष्य को यानी अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए प्रेरणा दी है, यानी यहाँ पे कवि सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा दी है इस पंक्ति में। आगे देखे, यानी कवि कहते हैं कि हमारे देश में
तो समय समय पर अनेक दानी यानी महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने क्या किए हैं, अपने प्राणों की चिंता न करके दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग दिए हैं। यानी पहले यहाँ पे रंती देव का उदाहरण तो दिया हुआ है। रंती देव एक महाराजा है, वह भूख से व्याकुल हुआ है। शुद्धार्थ का मतलब भूख से व्याकुल होना, यानी भूख से व्याकुल रंती देव ने क्या किया, अपने करस्त, इसका मतलब अपने हाथ में जो भी थाल, भोजन का थाली है ना, उनको एक भूखे कुत्ते को दिया है। यानी अपनी भूख को परवाह न करके उन्होंने कुत्ते को दिया है। तथा दधीची ने दिया परार्थ हस्ती जाल। दधीची तो कौन है, वो तो बहुत बड़ा ऋषि है, तपस्वी है, और उसने क्या किया, कठोर तपस्वी किया है। और उन्होंने तो क्या किया, असुरों के संसार करने के लिए, तो देवों के लिए अपनी हड्डियों इंद्र को दान में दे दिया। अस्थि जाल, इसका मतलब अपनी हड्डियों को इंद्र को दान में दिया है। उशीनर क्षितिश, क्षितिश यानी उशीनर का मतलब गांधार नरेश क्षितिश, उन्होंने क्या किया, अपना मांस दान में दिया है। सहर्ष वीर वीर कर्ण, सहर्ष इसका मतलब खुशी से, वीर कर्ण ने क्या किया, वो उन्होंने चर्म भी दिया, शरीर चर्म, इसका मतलब यानी अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल दोनों इंद्र को दान में दिया। इंद्र ने क्या किया, एक ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे मांगा उनका कवच और कुंडल। उन्होंने कर्ण ने क्या किया, सहर्ष यानी खुशी से उन्होंने दान में दिया। वो जानता है, यानी यदि एक कवच कुंडल उसके पास होता तो उनका मृत्यु तो संभव नहीं थी, परंतु उन्होंने क्या किया, यानी दानी प्रवृत्ति के कारण, इसका मतलब उसका स्वभाव तो क्या है, दान देना है, यानी दानी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने क्या किया, अपना सर्वस्व त्याग दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, इसका मतलब ये है कि ये देह, देह का मतलब ये शरीर अनित्य है, इसका मतलब किसी न किसी दिन तो मरना ही आवश्यक है, इसलिए तो डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के लिए मरता है वही सच्चा मनुष्य है। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि पौराणिक उदाहरणों से कवि यानी अपने कथन को स्पष्ट किया है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो भी दूसरों के लिए कुछ करता है, यानी अपना सर्वस्व त्याग करता है, वही सच्चा मनुष्य है। शुद्धार्थ रंती देव यानी भूख से व्याकुल रंती देव, दधीची उन्होंने क्या किया, ऋषि अपना हड्डी दान में दिया है। और क्षिति उशीनर यानी गांधार नरेश भी अपना स्व मांस भी दान में दिया है। और कुशी से वीर कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दोनों को दान में दिया है। सो इस देह तो अनित्य है, यानी इसलिए डरना, यानी डरना नहीं है मरने से। और वही मनुष्य है तो दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है, वही सच्चा मनुष्य है। आगे देखें, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है, बनी हुई स्वयं माही। विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे कवि तो मनुष्य को परोपकार करने के लिए तो प्रेरणा देता है, यानी दूसरों की प्रति करुणा भाव रखने के लिए भी वो कहता है। यहाँ पे महापुरुष बुद्ध के उदाहरण से यहाँ पे यानी करुणा भाव रखने के लिए तो वो प्रेरित करता है हमें, यानी हृदय में दूसरे प्राणियों के प्रति सहानुभूति का भाव होना आवश्यक है। यानी महाविभूति, इसका मतलब महाविभूति का मतलब वही पूजनीय है, वशीकृत सदैव है, बनी हुई स्वयं माही। स्वयं माही इसका मतलब क्या है, वशीकृत यानी दुनिया को, यानी इस धरती को अपने वश में ये लोग यानी अपने वश में करते हैं।
इसका मतलब ये है कि वह जो भी यानी सभी को वश में कर सकता है, संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में लाता है। विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह। विरुद्धावाद इसका मतलब ये है कि यानी परंपरा, रीति, रूढ़ियों का विरोध करते हुए बुद्ध तो दया का प्रवाह है, इसका मतलब करुणा का प्रवाह है वो। ये सब उनका विरुद्ध है। क्या क्या है वो? परंपरा यानी नीति, यानी जो भी रूढ़िवादी परंपरा होता है उनसे वो विरोध किया है, इसलिए वो दया का प्रवाह है। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत का मतलब विनय से, सो हम्बली द पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम बाय बोविंग देयर हेड। इसका मतलब या ये कि विनय से वहां पे लोग इनके सामने सिर झुका के खड़े रहे हैं, इनकी जो भी उपदेश है उनको मानने के लिए। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। जो वही उदार है, वही दानशील है जो दूसरों के लिए उपकार करता है। यानी वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। यानी परोपकार की भावना जो भी रखता है वही सच्चा मनुष्य है। तो यहाँ पे कवि, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता है, उनको यानी उनको ही वह महा सहानुभूति यानी महाविभूति कहते हैं। और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। धन्यवाद बच्चों।